Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 10. Today we are going to start chapter number 4 of your book First Flight. The name of the chapter is From the Diary of Annie Frank. Since it is a diary, that's why it is written by Annie Frank. It is quite obvious. So before you read, let us see. Anneliese Marie Annie Frank, 12 June 1929 to 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands इन वर्ल्ड वार 2। ये वर्ल्ड वार 2 की कहानी है जब जर्मनी में हिटलर का शासन होता है और वो ज्यूज़ के अगेंस्ट ज्यूज़ लोगों को काफ़ी टॉर्चर करना स्टार्ट करता है, ज्यूज़ से काफ़ी नफ़रत करता है और ज्यूज़ को कंसंट्रेशन कैंप वगैरह में भेजता है और उनको बिल्कुल मार ही देता है। तो जर्मन से भाग के लोग दूसरे देशों में जाके शरण लिए होते हैं। लेकिन अभी ये जो एनी फ्रैंक है, उसके दोस्त और उसकी जो फैमिली है वो नीदरलैंड चली गई है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मन नीदरलैंड को भी अपने कब्जे में ले लेता है और वहाँ भी ज्यूज़ का टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है। और उसी कंडीशन में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको हम एनी फ्रैंक के नाम से जानते हैं और उसके पास एक डायरी है और उस डायरी में वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि एनी फ्रैंक वाज ए जर्मन बॉर्न जीविश गर्ल, जर्मन बॉर्न ज्यूज़ लड़की होती है, हु रोट व्हाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन आम्स्टर्डम। तो आम्स्टर्डम में जब वो छुप के अपनी फैमिली के साथ और 4 फ्रेंड्स के साथ रह रही होती है, उसी हाइडिंग की कंडीशन में ही वो अपना ये डायरी लिखती है। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड में जब जर्मन फोर्सेस नीदरलैंड को ऑक्यूपाई कर लेती है, नीदरलैंड को अपने कब्जे में ले लेती है, तो वहाँ भी ज्यूज़ अपने को बचा नहीं पाते हैं और वो किसी तरह से छुप छुपा के अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। और ऐसे ही कंडीशन में एक छोटी सी बच्ची जिसके पास एक डायरी होता है अपना डायरी मेंटेन करती है। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। चूँकि वो जर्मन बेस्ड ही फैमिली होती है, लेकिन जब नाजी लोगों का शासन होता है, नाजीज जो पावर में आते हैं हिटलर के लीडरशिप में, तब ज्यूज़ लोगों पे उनका अत्याचार स्टार्ट हो जाता है, इनजस्टिस टॉर्चर स्टार्ट हो जाते हैं और तब वो किसी तरह अपना जान बचा के वहाँ से भागते हैं और जिसको जहाँ भी दूसरे कंट्रीज़ में शेल्टर मिलता है वहाँ वो रहने लगते हैं। लेकिन अभी ये फैमिली नीदरलैंड में रह रही होती है। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी बट वे आर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन आम्स्टर्डम में भी भाग के वहाँ तो रह रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वो बच नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद नीदरलैंड पर भी जर्मन का ही कब्जा हो जाता है। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन इंक्रीज, और जीविश लोगों को खोज के यहूदी लोगों को खोज के और उनको टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं जर्मन फोर्सेस। The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms
इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो नीदरलैंड में भी वो उन्हें काफ़ी हाइडिंग प्लेस में रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी जर्मन लोगों का कब्ज़ा हो जाता है, नाजी लोगों का कब्ज़ा हो जाता है। और वो कहाँ छुपे होते हैं? द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। वो कहाँ पे छुप के रहते हैं? इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। अपने फादर के ऑफिस बिल्डिंग में छुप के रह रहे होते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल वो हाइडिंग में रहते हैं, छुप के रहते हैं। द ग्रुप वॉज बीट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। लेकिन 2 साल के बाद एक दिन उन्हें धोखा मिलता है और वो पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिए जाते हैं। कंसंट्रेशन कैंप एक तरह से वो टॉर्चर सेंटर होता था जीव्स लोगों के लिए। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सेन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो अपनी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक को पहले वो लूज़ करती है, पहले उसकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक मरती है, और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद इसका एनी फ्रैंक का भी डेथ हो जाता है उस कंसंट्रेशन कैंप में ही। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और अपने ग्रुप में सिर्फ इसके फादर ओटो ही सर्वाइव कर पाते हैं, वही एक बचे होते हैं। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार इंडेड। जब वार समाप्त हो जाता है तो वापस एम्स्टर्डम वो लौटते हैं। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और तब उन्हें डायरी का पता होता है, डायरी को लगता है कि डायरी बच गई है एनी फ्रैंक की। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, उनको लगता है कि छोटी बच्ची का एक अपना एक्सप्रेशन है, तो ज़रूर ही यूनिक रिकॉर्ड ये होगा। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में इसको पब्लिश करा देते हैं अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से एनी फ्रैंक के जो मेमोरीज होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उसको पब्लिश करा देते हैं उसके फादर ही आफ्टर हर डेथ। द डायरी was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो डायरी उसे गिफ्ट किया जाता है जब वो 13 ईयर की हुई थी, उसके 13th बर्थडे पर ही। It was eventually translated from its original Dutch into many languages। तो ओरिजिनली ये डच लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, लेकिन पब्लिकेशन के बाद वो डिफरेंट मैनी लैंग्वेजेस में उसे पब्लिश किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और ये दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली बुक में से एक बुक बन जाती है, बहुत पॉपुलर होती है। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, बहुत सारे फिल्म्स भी बने हैं इस डायरी पर। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। इस डायरी पे बेसिस बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, टेलीविज़न बने हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स हुए हैं, थियोरेटिकल प्रोडक्शंस हुए हैं, ओपेरा भी हुए हैं इस डायरी पे ही बेस्ड। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, और इस डायरी को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो किसी मैच्योर और इनसाइटफुल माइंड का लिखा हुआ डायरी है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। तो नाजी
के शासनकाल में, नाजियों के शासनकाल में लाइफ कैसा होता है और कितने हार्डशिप्स झेलने पड़ते हैं पार्टिकुलर रेस के आदमी को, जैसे ज्यूज़ लोगों को, ये डायरी बिल्कुल भी एक आई विटनेस की तरह काम करती है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और एनी फ्रैंक क्या बन जाती है? एक बहुत ही रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। वो जो होलोकॉस्ट, एक जो नाजियों का जो नरसंहार शुरू हुआ था ज्यूज लोगों के अगेंस्ट में, तो उसकी एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड एंड जानी मानी डिस्कस्ड एक विक्टिम बनती है वो, एनी फ्रैंक। So let us start here. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एनी फ्रैंक कहती है कि उस तरह उसके जैसे लोगों के लिए डायरी लिखना एक रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि उसके पहले उसने कुछ लिखा ही नहीं था, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in these musings of a 13-year-old schoolgirl. तो इसलिए कि क्योंकि ये एक 13 years old गर्ल का एक डायरी लिखा हुआ होता है, तो इसमें वर्ल्ड को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होगा, इसको लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे, कुछ ज़्यादा इसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो इसलिए भी थोड़ा सा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस उसको होता है। ओह वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लगता है कि राइटिंग, मुझे लिखना चाहिए कुछ, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो इसे लगता है कि जो कुछ भी हमारे अंदर एक जो फीलिंग्स आ रहे हैं, जो इमोशंस आ रहे हैं, तो उसको वर्ड्स मिलने चाहिए और अपने एक्सपीरियंस को, अपने इमोशंस को उसको पेज पर लिखने देना चाहिए। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट, कहती है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है आदमी के मुकाबले। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. तो कहती है कि ये उन दिनों की बात करती है जब कि वो बहुत ही अकेला महसूस कर रही होती है, बहुत ही डिप्रेस्ड है, और हाथों में अपने चीन को लिए हुए, ठुड्डी को हाथ में ऐसे पकड़ के डिप्रेस्ड जैसे वो बहुत ही उदास और बोर फील कर रही है, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे उसे रहना चाहिए, कहाँ पे छुपना चाहिए, ज़िंदगी बचेगी भी या नहीं बचेगी, इस तरह से उसके ख्याल आ रहे हैं उसके मन में, क्योंकि लाइफ देयर वाज ऑलवेज थ्रेट, कांस्टेंट थ्रेट टू हर लाइफ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और अपनी फैमिली के साथ ही, अपनी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ ही वो भी वहाँ रह रही होती है। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और फिर से वो कहती है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो वो डायरी वो सिर्फ एक पेज ही नहीं होता है, और ये डायरी उसके लिए बहुत सारे मायने होते हैं। डायरी का मतलब उसका वन बेस्ट फ्रेंड होता है जिसके साथ वो शेयर कर सकती है
क्योंकि आपकी जितनी भी फीलिंग्स होती है तो वो आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो तो उतना पेशेंटली नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जब आप डायरी लिख रहे होते हैं तो आप बिल्कुल भी फ्री होते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होता है। आपको लगता है कि जो कुछ भी हम लिखेंगे वो डायरी प्रिजर्व करके रखता है। तो विथ डायरी वन कैन फील बेटर देन इन द कंपनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा ये महसूस करती है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो कहती है कि डायरी ही उसका बेस्ट फ्रेंड है। और वो बेस्ट फ्रेंड क्यों है? क्योंकि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ वो अपने इमोशंस को बिल्कुल कंप्लीटली शेयर कर सके। तो इसलिए भी वो डायरी को अपना दोस्त बनाती है और अपने पास डायरी रखना चाहती है और उस डायरी में अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती है। बट लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। ये इस बात को भी वो रियलाइज़ करती है कि किसी को विश्वास नहीं होगा कि एक 13 years ओल्ड जो गर्ल है इतनी यंग एज में और उसका कोई फ्रेंड नहीं होगा, वो बिल्कुल भी अकेले ही रही होगी इस वर्ल्ड में, ऐसा विश्वास भी लोग नहीं करेंगे। एंड आई एम नॉट, और वो खुद भी कहती है कि वो भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स लविंग पेरेंट्स, शी हैज़ ऑलरेडी गॉट लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर, उसकी एक सिस्टर भी है, बड़ी सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और जिस ग्रुप में वो रह रही है उसमें ऑल टुगेदर 30 मेंबर्स हैं। दे ऑल आर फ्रेंड्स। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। सब कुछ है जो एक इंसान के पास होने चाहिए। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन सरफेस पे तो ऐसा दिखता है, इट अपीयर्स, इट सीम्स कि सब कुछ उसके पास है, कि आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन सिर्फ एक ट्रू फ्रेंड के अलावा सब कुछ है, ऐसा फील होता है उसे। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन ऐसा कोई फ्रेंड उसके पास नहीं है जिसके साथ वो इंटीमेट हो सके, जिसके साथ वो अपने पूरे इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और यही उसका एक प्रॉब्लम था कि उसका कोई इंटीमेट फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो कम्प्लीटली अपने इमोशंस को शेयर कर सके। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। तो वो खुद से कहती भी है कि ये मेरी गलती हो सकती है कि हम किसी को अपना फ्रेंड ना बनाए हों या किसी के साथ हम बहुत ही अपना प्राइवेट फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हों, तो ये मेरी गलती भी हो सकती है। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और इसमें कोई चेंज भी होने वाला नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही कारण है कि वो डायरी लिखना शुरू करती है। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड गो, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। और डायरी को ही वो अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और बिल्कुल इंटीमेट हो जाती है उसके साथ ही वो जो कुछ भी शेयर करना चाहती है करती है। अपने सारे एक्सपीरियंसेस, अपने सारे इमोशंस को अब वो शेयर कर सकती है। तो चूँकि वो ये सारी चीज़ें आप किसी बहुत ही बॉज़म जो आपका फ्रेंड है उसके साथ ही शेयर करते हैं, तो इसलिए एनी फ्रैंक
अपने इस डायरी को, जो इसका बेस्ट फ्रेंड होता है, उसको एक नाम दे देती है। और क्या नाम देती है? किट्टी। किट्टी है जो उसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बट इन द फॉर्म ऑफ ए डायरी, एक डायरी के रूप में। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, वो कहती है, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। जैसे बाकी सारे लोग करते हैं सुपरफिशियल ढंग से, तो उस तरह से वो फॉर्मल रिलेशन नहीं बनाती है, वो बहुत ही इनफॉर्मल रिलेशन उसके साथ बनाती है। और कहती है कि आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड। तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा डायरी मेरा फ्रेंड हो जाए, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस डायरी दिस फ्रेंड किटी। और इस फ्रेंड को किटी नाम से वो संबोधित करती है। तो आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट 2. Thank you.